हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ाया और चैप्टर मीन्स एक्सरसाइज 1। और आज मैं एक्सरसाइज 10.2 NCERT क्लास 10th का बता रहा हूँ। ठीक है, आपको समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बातें हैं। ऐसे ही कंटिन्यू पढ़ते रहिए, मैं आगे भी पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, और एक चीज़ ये है कि जब आप पढ़ते हैं और जब आप वीडियो देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो साथ साथ में आप पेन कॉपी निकाल कर रखिए ताकि आप और अच्छे तरीके से उसको नोट कर सकें। जितने अच्छे तरीके से आप नोट करेंगे, पढ़ेंगे, बनाएंगे क्वेश्चंस को, एक बार नहीं 2 बार 3 बार बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट Q। पहला क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। पहले तो आपको एक सर्कल बनाना है जी, पहले तो आपको एक सर्कल बनाना है। ठीक है, और सर्कल का एक सेंटर भी होगा जी। ठीक है, और टेंजेंट तो कह रहा है ना कि फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। टेंजेंट जो होगा 24 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। ठीक है, टेंजेंट की लेंथ कितनी है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कर एंड द डिस्टेंस ऑफ द Q, यानी पॉइंट यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है? Q है। और डिस्टेंस क्या रखें? डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। सेंटर से Q का जो डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 25 सेंटीमीटर इज 25 सेंटीमीटर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो रेडियस आपको फाइंड करना है, यही रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे O डाल दीजिए, हम P डाल देते हैं, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। जब ये 90 डिग्री हो तो हम लोग लगा सकते हैं किससे? पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, OQ स्क्वायर इक्वल OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है जी, और OQ आपको दिया 25 स्क्वायर इक्वल OP आपको नहीं मालूम है, OP इज द रेडियस, प्लस PQ आपको पता है, PQ कितना है? 24 स्क्वायर। ठीक है, अब 25 का स्क्वायर कितना होता है जी? 625 और इक्वल OP स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 576 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको इधर लेकर आएंगे। ठीक है, 625 माइनस 576 इक्वल OP स्क्वायर, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 में 6 जाएगा, 8, और यहाँ पे हो गया 11 में 7 गया तो कितना? 7 4 11, और ये इतना हो गया। ठीक है जी, इक्वल OP स्क्वायर था। 15 में 6 गया तो 9 बचेगा, 9 होगा। ठीक है, तो OP इक्वल क्या हो जाएगा? रूट अंडर 49, यानी OP इक्वल कितना हो गया? 7। यानी जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। ठीक है,
पहला क्वेश्चन बहुत इजी था, बहुत ही इजी था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। चलिए इसको रेज कर देते हैं। हाँ जी, सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है। देखिए फिगर यहाँ पे बना हुआ सेकंड नंबर का। ये है और आपको 110 ये दिया हुआ है, ठीक है। आपको ये फाइंड करना है। यहाँ पे आपका दिया हुआ पी टी क्यू, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ये 90 डिग्री होता है और ये भी 90 डिग्री होता है। अब ये क्या हो गया, यहाँ ओ पी टी क्यू इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। और हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का जो चारों एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या हो गया जी, एंगल OPT प्लस एंगल POQ प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल PTQ इक्वल 360, ठीक है। अब हमारे पास देखिए कितना दिया हुआ, OPT 90 डिग्री प्लस POQ 110 डिग्री प्लस ये भी 90 डिग्री हो जाएगा जी, TQO 90 डिग्री प्लस एंगल PTQ 360। अब सब कुछ जो कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 180 प्लस 110 0 9 290 290 प्लस एंगल PTQ इक्वल 360। और अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल PTQ इक्वल 360 माइनस 290, ठीक है जी। माइनस करेंगे 360 से कितना आ जाएगा, 290 को 70, ठीक है जी। तो ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन था। सेकंड नंबर समझ में आया। सेकंड नंबर देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, एक तो ये एंगल हमारा 90 होगा और ये एंगल 90 होगा और ये दिया हुआ है और ये हमें निकालना है। तो बाकी सारी चीज़ें तो आप समझ सकते हैं कि कैसे निकाला है। चारों एंगल का सम मैंने कर दिया 360 और इन सभी जोड़ करके 360 से मैंने माइनस कर दिया तो वो निकल गया, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए इस फिगर में, ये वाला जो फिगर है इसी यहीं पर रहने देते हैं फिगर को। इस फिगर को देखिए आप, ठीक है जी। ये पूरा 80 दिया हुआ है, ये पूरा 80 दिया हुआ है, ठीक है। और अगर ये 80 दिया हुआ है तो इस ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों हाफ हाफ होगा। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, आधा आधा होगा। तो ये 40 हो जाएगा और ये भी 40 हो जाएगा। अब चलिए 40 अगर नहीं भी करते हैं तो देखते हैं कैसे बना सकते हैं, ठीक है। हमें निकालना क्या है, फाइंड PAO
ए पी ए हो तो आपको निकालना नहीं है। एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। पी ओ ए फाइंड करना है, ठीक है, पी ओ ए फाइंड करना है, पी ओ ए फाइंड करना है, इस एंगल को फाइंड करना है, इस एंगल को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज है, इतना ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये 90 होता है, ये भी 90 होता है और ये 80 है, तो 90 प्लस 90 और प्लस 80 और प्लस एंगल कौन सा, ये ए ओ बी इक्वल 360 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा 180 और प्लस 80 260 प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल 360 यानी एंगल ए ओ बी इक्वल 360 माइनस 260 मीन्स एंगल ए ओ बी इक्वल क्या हो जाएगा 100। अब ये पूरा 100 हो गया, ये पूरा क्या आ गया 100 आ गया। तो इसका यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होगा वो, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल होता है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जब प्रूव किया था इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया था तो ये पता चल गया था कि ये दोनों क्या है इक्वल होता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। मीन्स एंगल पी ओ ए इक्वल हाफ एंगल ए ओ बी, ठीक है। तो इसको हम लोग कर लेंगे एंगल पी ओ ए इक्वल हाफ इंटू 100 मीन्स 2 से कट जाएगा 50। एंगल पी ओ ए इक्वल कितना 50 डिग्री। ये अपना आंसर है। चलिए जी, तो ये समझ में आ गया, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ये इस एंगल को निकालना था। एक बार फिर से समझा देते हैं, फिगर को फिगर ड्रॉ करके समझा देता हूँ। ये आपका पूरा 80 दिया था, आपको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना था और ये एंगल फाइंड करना था, ठीक है। हम पहले क्या किए, इस पूरे को निकाल लिया, पूरे को निकालने के बाद इन दोनों को आधा आधा कर दिए, ये और ये, ठीक है। चलिए जी, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना। Question number 4. Prove that the tangent drawn from the ends of the diameter of a circle is parallel. ये कहना क्या चाह रहा है, एक सर्कल है, ठीक है, और सपोज कि मैंने ये डायमीटर बना दिया और इस डायमीटर के एंड पॉइंट से जो टेंजेंट बनाया जाएगा ये दोनों पैरेलल होगा, ऐसा आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे नाम देते हैं ए बी सी डी ओ पी क्यू। यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है सर्कल विद सेंटर O and two tangent AB and CD, ठीक है जी। ये हमारा गिवन था। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD प्रूव करना है, ठीक है। क्या करना चाहिए, देखिए हम लोग जानते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। प्रूफ
we know that line passes through the point of contact is perpendicular to each other. ठीक है, हम लोग जानते हैं, ऊपर से थोड़ा सा रेज करते हैं, ऊपर बना देते हैं। ठीक है जी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास एंगल, therefore एंगल APO equal 90 degree and और क्या होगा जी क्वेश्चन 1, और एंगल CQO इक्वल क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इसका देखिए RHS इक्वल है तो LHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। APO इक्वल एंगल CQO, जब ये दोनों इक्वल हो गया, ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं, और ये एंगल भी क्योंकि भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होता है, ये और ये भी इक्वल है, ये और इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि सो AB पैरेलल CD। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, हाँ जी देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। मतलब कि देखिए, समझिए कैसे क्या कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। ये आपका सर्कल और एक टेंजेंट बनाइए आप, ये टेंजेंट हो गया है ना, टेंजेंट हो गया, और इसका एक सेंटर है, मतलब यहाँ से पॉइंट, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ किया जाए तो ये सेंटर को होकर के पास करेगा, ऐसा प्रूव कर। ठीक है, तो यहाँ पे O, यहाँ पे पहले लेट कर लेते हैं, है ना, ऐसे कर लेते हैं पहले। Let us consider a circle with center O let AB be a tangent which touches the circle at P। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे P और यहाँ पे AB, ये भी एक टेंजेंट है और वो सर्कल का सेंटर है। ठीक है, मैंने ये कर दिया। Let us consider the circle with center O and let AB be a tangent which touches the circle at P। ठीक है, चलिए प्रूव क्या करना है। Prove that OP perpendicular, ये हमें प्रूव करना है कि ये जो OP होगा ना, ये परपेंडिकुलर होगा किस पे, AB पे। ठीक है जी,
proof. Proof में take a point O dash which is not passes through the center, ठीक है, and it is perpendicular, and it is perpendicular, ठीक है। मैंने सपोज एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया और यहाँ से ये बना दिया O डैश, और ये इसको मैंने क्या बोला कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। मैंने सिर्फ बोला अभी मैंने सिर्फ ये कहा है कि ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन क्या बनता है, एंगल O डैश PB इक्वल 90 डिग्री, क्योंकि मैंने लिया है टेक अ पॉइंट O डैश which is not passes through the center and it is perpendicular to AB। मैंने ऐसा लिया है कि परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। मैंने ले लिया कि परपेंडिकुलर होगा तो भाई 90 डिग्री होगा। तो इक्वेशन 1 कर लेते हैं, इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ O is the center of the circle. O is the center of the circle, and P is the point of contact. We know that थोड़ा सा ऊपर इरेज करते हैं और ऊपर आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसको इरेज करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, we know that the line joining the center and the point of contact to the tangent of the circle, are perpendicular to each other, ठीक है जी। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे आई थिंक। लेट अस कंसीडर, पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं कि क्या है बात, क्या कही जा रही है, ठीक ना। हाँ जी, क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि लेट अस कंसीडर a circle with center O, let AB be a tangent with the stressed point at P पे टच कर रहा है ना, यहाँ पे P पे टच कर रहा है। हमें प्रूव क्या करना है, ये प्रूव करना है OP परपेंडिकुलर AB। और मैंने एक पॉइंट ऐसा लिया है जो सेंटर से पास नहीं कर रहा है लेकिन वो परपेंडिकुलर मैंने माना है, इसे रिलेट किया है, ठीक है।
और हम लोग ये जानते हैं कि O is the center of the circle and P the point of contact, and we know that, यही से आगे लिखना है आपको, and we know that the line joining the center and the point of contact to the tangent the circle are perpendicular to each other. ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से, जब हम लोग ये पॉइंट ये चीजें जानते हैं तो यहाँ से हो जाएगा एंगल OPB को 90 डिग्री। क्वेश्चन 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, देखिए यहाँ क्या है, OPB को 90 डिग्री और यहाँ पे क्या है O'P को 90 डिग्री, तो 1 और 2 से इसका देखिए RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा, मींस एंगल O'PB इक्वल एंगल OPB। इक्वेशन 3 कर देते हैं, ठीक है, ठीक है जी। अब इसके आगे क्या होगा, फ्रॉम द फिगर it can be observed that angle O'PB is less than angle PB, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। अब एक्चुअली क्योंकि यहाँ फिगर में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, कि ये O'PB जो है ना वो छोटा है किससे, OPB से, और क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इक्वल लाया है, ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब therefore angle O'PB equal angle OPB is not possible. It is only possible when line O'P coincides with OP. मीन्स ये तभी पॉसिबल है, सिर्फ पॉसिबल ये कब होगा, जब ये लाइन O'P जो है ये क्या होगा, कोइंसाइड OP पे हो जाएगा। मीन्स ये लाइन क्या होगा, इस पे होगा तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसे पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं, देयरफॉर द लाइन परपेंडिकुलर, देयरफॉर द लाइन perpendicular to AB through P passes through the center of through the center O। मीन्स क्या हो जाएगा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम एक लाइन अगर ड्रॉ करें, तो वो क्या होगा, सेंटर से ही पास करेगा और इसके अलावा और कहीं से पास नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, बीच बीच में वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स इसके मैंने इरेज भी किया है, ठीक है। बस ज़्यादा कुछ नहीं है, रिटर्न वैल्यू है और कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको रेज करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 मैं पढ़ दे रहा हूँ और आप लोग देख लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या है। बुक तो आप लोग के पास होगा ही, है ना। 2 concentric circle are of the radii 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle with touch the smaller circle. देखिए कह रहा है कि एक सर्कल है, कंसेंट्रिक सर्कल है, एक सर्कल आपका ये और एक सर्कल आपका ये, ठीक है। और यहाँ से इसको टच करते हुए कॉर्ड बना है, जो कि कह रहा है एक रेडियस है और एक रेडियस इसका ये है। तो यहाँ पे O कर लीजिए, है ना, और ये A B P। आपको जो स्मॉलर सर्कल है, स्मॉलर सर्कल जो रेडियस है वो आपका 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है, ये पूरा AB, ये AB है ना, AB का लेंथ फाइंड करना है, AB का लेंथ फाइंड करना है। देखिए बहुत ईजी है। इन ट्राइंगल AOP, इन ट्राइंगल AOP में, है ना, तो हो जाएगा OA स्क्वायर इक्वल OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, ठीक है। तो OA दिया हो कितना, 5 का स्क्वायर इक्वल OP दिया हो 3 का स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, या 25 माइनस 9 इक्वल P स्क्वायर, यानी 16 रूट अंडर AP, यानी 4 हो गया, AP इक्वल 4 हो गया, ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, जितना इधर होगा उतना ही लेंथ इधर भी होगा, क्योंकि रेडियस सेम है। रेडियस वही चीज़, इधर से भी रेडियस बनाएंगे, इधर से रेडियस बनाएंगे तो ये भी 5 हो जाएगा, और तो ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। मीन्स AB इक्वल क्या हो जाएगा, AB इक्वल हो जाएगा AP प्लस BB, हो जाएगा 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। दैट इज द आंसर, आपका ये आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करा, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribed circle, then prove that AB plus CD और AD plus BC, ठीक है। पहले इसको अरेंज करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, दिया हुआ क्या है कि एक सर्कल है और सर्कल से बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। ठीक है जी, और इसका नेम है ABCD और है PQRS, ठीक है जी। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपका PQRS, ठीक है। आपको प्रूव क्या करना है, AB प्लस CD, प्रूव दैट AB plus CD is equal to AB plus CD equal AD plus BC, AD plus BC, ये आपको प्रूव करना है। गिवन है सर्कल विथ सेंटर and quadrilateral ABC, ठीक है जी। ये हमारे पास गिवन है। देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। कैसे प्रूव करते हैं देख लीजिए। देखिए टेंजेंट, ये तो टेंजेंट ही है, टेंजेंट है तो ये इक्वल ये हो, क्योंकि किसी भी सर्कल पे
अगर बाहर से हम यहाँ पे ऐसे टेंजेंट बनाते हैं तो ये दोनों इक्वल होते हैं। हम लोग पहले प्रूफ किए कि ये दोनों क्या होगा, ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल होगा इसका मतलब ये हो गया, कि ये इक्वल ये होगा, है ना। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूफ में AP इक्वल AS। ठीक है जी, AP इक्वल AS और AP इक्वल AS, BP इक्वल BQ इक्वल BQ, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। और क्या हो जाएगा, CR इक्वल CQ क्वेश्चन 3, CR इक्वल CQ और DR इक्वल DS ये क्वेश्चन हमारा 5 हो जाए, सर ये 3, ये 4। ठीक है जी, अभी क्वेश्चन को बस ऐड करना है। कैसे ऐड करना है देख लीजिए। हमें क्या मिलना चाहिए, AB मिलना चाहिए, तो AP प्लस PB करेंगे, तो एडिंग इक्वेशन वन, 2, 3 and 4। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल क्या हो जाएगा, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, AP प्लस BP, यहाँ ध्यान दीजिएगा, AP प्लस BP यहाँ क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, AB प्लस, और यहाँ CR प्लस DR ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा यहाँ पे AS प्लस BQ, यहाँ से ऐसे करेंगे, AS प्लस CQ, सॉरी AS प्लस DS हो जाएगा, AS प्लस DS, तो ये हो जाएगा हमारे पास, AS प्लस DS हो जाएगा AD, और प्लस BQ प्लस CQ, BQ और CQ हो जाएगा हमारा BC। ये हो गया प्रूफ। ठीक है जी, ये हमारा प्रूफ था।